जय हिंद स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग प्रीवियस लेक्चर वीडियो से आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के डेफिनेशन, ग्रेडियंट, ये सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। एंगल बिटवीन टू लाइंस, पैरेलल और परपेंडिकुलर के केसेस को हम लोग अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं उसमें देखिए मैंने हेडिंग क्या लगाया हुआ है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। यानी स्ट्रेट लाइन के कितने डिफरेंट फॉर्म होते हैं, उनमें से कुछ आज स्टडी करेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में? क्योंकि हम एक ही वीडियो को बहुत लॉन्ग नहीं रखना चाहते हैं। एक वीडियो अप्रॉक्सीमेट 40 to 45 मिनट्स का रहना चाहिए, एक क्लास की तरह, ताकि आप क्लास की तरह उसको अरेंज कर सके और पढ़ाई कर सके। तो चलिए उसमें हम लोग पहला देखेंगे, वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहला हेडिंग लगाएंगे हम लोग क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ये हो गया। अब किसी के दिमाग में आएगा सर इंटरसेप्ट क्या होता है? स्लोप तो हम लोग जान चुके हैं, स्लोप हम लोग पढ़ लिए थे। वो जो इंक्लिनेशन था उसी को तो हम लोग स्लोप बोलते थे, और इंडिकेट होता था थीटा, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता था थीटा, उसी का टेंजेंट क्या कहलाता था, टैन थीटा, उसी को हम लोग स्लोप बोल रहे थे, एम से डिनोट भी कर रहे थे। लेकिन इंटरसेप्ट क्या है? तो इंटरसेप्ट समझने के लिए देखिए, ये है एक्सिस, ये क्या है, एक्सिस, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब इंटरसेप्ट क्या होगा कि देखिए ये है लाइन, ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस को ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है, और वाई एक्सिस को ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है। तो यानी ये एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट कहलाएगा और ये वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो अगर ये इंटरसेप्ट जो डिस्टेंस है कहां से कहां तक, ओरिजिन से ये जो लाइन का डिस्टेंस है जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा, ये क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, और ये क्या कहलाएगा, वाई इंटरसेप्ट। क्लियर हुआ? तो इंटरसेप्ट कहने का मतलब क्या है, ओरिजिन से वो लाइन, यानी अगर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो जो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, यही बताएगा इंटरसेप्ट। तो स्लोप इंटरसेप्ट, यानी इंटरसेप्ट दिया होगा और स्लोप दिया होगा, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा। चलिए, तो अब मान लेते हैं ये एक्सिस हो गया, आप लोग इंटरसेप्ट समझ लिए, ये वाली केसेस, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, आप ये सारी चीजें समझ गए कि इंटरसेप्ट क्या होता है। अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हो गया एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब देखिए एक लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब ये वाई एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट कट किया है, ठीक है। अब बोलोगे सर एक्स एक्सिस पे, हाँ एक्स एक्सिस पे ये वाले डिस्टेंस है ना, लेकिन हम किसकी बात करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, जिसमें स्लोप गिवन हो, ठीक है, और इंटरसेप्ट किस पे हो, वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो कितना इंटरसेप्ट कट किया है, हम मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है वो सी है। कितना डिस्टेंस है, सी डिस्टेंस पे वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, और जो एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा। भाई स्लोप भी तो दिया होना चाहिए, तो ये हो गया थीटा, और स्लोप क्या हो जाएगा इसका, स्लोप क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा, एम इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। तो ये हो गया स्लोप, और ये हो गया यहां से डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, सी। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए जरा समझिएगा, इस लाइन पे कहीं पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ये है। अब अगर ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी लाइन ड्रॉ होगा तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पार्ट होगा। भाई लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास पॉइंट भी तो होना चाहिए। लाइन कैसे ड्रॉ होगा, बहुत सारे पॉइंट होंगे, उसको हम मिला देंगे तो लाइन ड्रॉ होगा। ये पॉइंट किसके होंगे, एक्स और वाई के, जैसे 1 2 3 2 4 2 ऐसा पॉइंट होगा, जिसको हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लाइन बनेगा। तो ये पॉइंट किसके, एक एक्स का एक वाई का, एक एक्स का एक वाई का, एक एक्स का एक वाई का। तो हम मान लेते हैं ये लाइन किससे बना है, एक्स वाई से बना है। तो यहां पर हमने एक पॉइंट रख दिया एक्स वाई। अगर ये एक्स वाई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है, अगर हम ऐसे देखें तो ये डिस्टेंस क्या मिलेगा हमको, एक्स, और ये डिस्टेंस हमको क्या मिलेगा, वाई। ये तो आप मान रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू। और अगर हम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करें यहां से ये ऐसे, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, जितना ये है, यानी ये डिस्टेंस भी हमको कितना मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा एक्स।
ये हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है c, इधर लिख दे रहा है, ये हाइट कितनी है c है, और टोटल हाइट कितनी है y, तो बची हुई हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट कितनी होगी, ये हो जाएगा y माइनस सी। क्या हो जाएगा, y माइनस सी। भाई हम c को हटा देंगे तो ये वाली हाइट मिल जाएगी हमको, y माइनस सी। ये एंगल थीटा है, तो ये लाइन इस लाइन, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये थीटा है, तो ये भी हमको मिलेगा थीटा। कमेंट करके बताइएगा क्यों थीटा मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। तो ये थीटा हुआ, तो ये भी थीटा हुआ, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, टोटल y है, और यहां तक डिस्टेंस कितना है c, c इंटरसेप्ट कट कर रहा है, c है, तो ये हमको कितना मिल जाएगा y माइनस सी। ये 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस। एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाइएगा, ये बेस लिख भी देते तो क्या फर्क पड़ता है, समझना ही तो है। तो ये बेस, ये हाइपोटेनियस, और ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर हम इसमें tan थीटा निकाले, स्लोप निकाले, तो स्लोप क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पी बी पी एच बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p बाई बी। क्लियर हुआ, हमें क्या मिलेगा, p बाई बी। परपेंडिकुलर ये, ठीक है सर, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस ये, इतना तो पता ही है सर। तो परपेंडिकुलर कितना है सर, y नहीं, y माइनस सी। tan थीटा इज इक्वल टू y माइनस सी बाई बेस, बेस कितना है सर x, तो बाई x हो गया। tan थीटा को किससे डिनोट करते हैं सर, m से, तो m इज इक्वल टू y माइनस सी बाई x। ठीक है सर, समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है, आप हमें सर, हम आपको सर बोलेंगे। तो m इज इक्वल टू y माइनस सी बाई एक्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा mx इज इक्वल टू y माइनस सी। ठीक है, एकदम परफेक्ट है सर। y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू मिल जाएगा mx प्लस सी, यही तो इक्वेशन है, इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, x और y क्या डिनोट कर रहा है, लाइन को, m क्या डिनोट कर रहा है, स्लोप को, ये किसको डिनोट कर रहा है, स्लोप को, c क्या है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट किस पे, y एक्सिस पे, किस पे है, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे कट किया गया इंटरसेप्ट है c। सर अगर ऐसा होता कि ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होता, तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है, ये जो लाइन है ये अगर ओरिजिन से पास होता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पास कर दो ओरिजिन से, ऐसा। तो जो इंटरसेप्ट है वो तो हो जाता है जीरो। क्लियर हुआ, जो इंटरसेप्ट है c, जो इंटरसेप्ट y एक्सिस पे कट कर रहा है, ये तो नहीं कट करेगा ना, ये तो ac की वैल्यू क्या मिल गई हमको, जीरो। तो इफ c इज इक्वल टू जीरो, c की वैल्यू क्या मिल जाए, जीरो, तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, लाइन का इक्वेशन कमेंट करके बताइए क्या मिलेगा हमें। सर सिंपल है, c की वैल्यू जीरो पुट कर दो ना, तो y की वैल्यू कितना मिलेगा, mx। तो अगर y इज इक्वल टू mx किसी लाइन का इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को देखकर हम लोग क्या समझ जाएंगे कि लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है। लाइन किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से। ये लाइन है जो किससे पास हो रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब जीरो जीरो से, लाइन जीरो जीरो से पास हो रहा है, कब, इफ c इज इक्वल टू जीरो, और c इज इक्वल टू जीरो का मतलब इंटरसेप्ट जीरो है, y एक्सिस पर कट किया गया इंटरसेप्ट जीरो है। ठीक है सर, इतना तो हम लोगों को समझ में आ गया। तो अगर ये समझ में आ गया तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और y इज इक्वल टू mx क्या है, एक लाइन है जो किससे पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, और उसमें इंटरसेप्ट नहीं है। इंटरसेप्ट का मतलब x एक्सिस और y एक्सिस पर जो ओरिजिन से डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरसेप्ट। चलिए, समझ में आया आपको इसे, तो इसे आप नोट करिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे एक दो क्वेश्चंस देखेंगे, तो चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने दो क्वेश्चंस हमने रखे हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। ठीक है सर, देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है।
एकदम आराम से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। देखिए जब भी आपको क्वेश्चंस मिले तो एकदम बेसिक होकर एकदम आराम से क्वेश्चंस को पढ़िए और उसको समझिए क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है तो लग जाएगा। हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, कह रहा है लाइन का इक्वेशन फाइंड करिए विथ स्लोप -1 है। स्लोप निगेटिव है। स्लोप निगेटिव कब होगा? हम लोग स्लोप में पढ़े हैं ग्रेडियंट में कि ये वाली केसेस में ये स्लोप एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो बन रहा है थीटा और इसका टेंजेंट tan थीटा इसी को लो तो हम लोग m बोल रहे हैं। हाँ सर ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, m = tan थीटा। लेकिन थीटा की वैल्यू अगर लेस देन 90 डिग्री है तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से अबव है, सेकंड क्वाड्रेंट में चले जा रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? निगेटिव, यानी निगेटिव मिलेगा। इसका मतलब स्लोप के अगर हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि लाइन बनाएंगे, एक रफ फिगर बना के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया स्लोप निगेटिव क्या है। एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट 4 यूनिट्स, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है। तो अब इसका थोड़ा सा हम लोग रफ फिगर बना लेते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सिस। ठीक, लाइन ऐसे ना होकर बना दीजिए आप ऐसा, इस टाइप का, ऐसा। तो ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितना है? -1। क्या हम ग्राफ बनाएंगे, रफ फिगर बनाएंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा? ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेगी। तो m की वैल्यू कितना हो गया? -1 और 4 यूनिट्स है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है। तो ये y एक्सिस है, y डैश x डैश, तो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस तो ये मिलेगा ना। तो यहां से ये डिस्टेंस कितना है? 4। ठीक है, तो c की वैल्यू कितना है? -4। अगर अपर साइड में रहता तो +4 और लोअर साइड में तो हम क्या लिखेंगे? -4। c की वैल्यू -4, m की वैल्यू -1। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है सर? y = mx + c। यही तो होता है, y = mx + c। ठीक है, तो अगर y = mx + c होता है, m की वैल्यू कितना है? -1, तो y = -1 × x प्लस c की वैल्यू -4, तो +-4 ऐसे लिख लीजिए। तो y = -x -4 इस साइड लाइए, x + y + 4 क्या हो गया? 0। ये हो गया आंसर। परफेक्ट है? परफेक्ट है। चलिए, तो ये था हम लोग का पहला क्वेश्चन। क्लियर हुआ कि इंटरसेप्ट अगर निगेटिव दे रहा है तो हम लोग निगेटिव लेंगे। ठीक है, निगेटिव, और पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव मिलेगा। और अगर ये फिगर है, अगर कोई ऐसा फिगर बनाता तो ऐसे m की वैल्यू रख लेता, चलिए ठीक है, m = -1 और यहाँ पे रख लेता ये वाली केसेस में ये जो डिस्टेंस है ये 4 है, -4, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है, हम लोग अरेंज कर लेंगे। कोई फिगर ना बनाता, डायरेक्ट इसमें से m ले लेता और c ले लेता, लगा रख देता, सॉल्व कर देता तो भी आंसर मिल जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट हैज y इंटरसेप्ट इज 4। y इंटरसेप्ट कितना? 4। ये y इंटरसेप्ट निगेटिव डायरेक्शन में था, ये नहीं दिया ऐसा, इसका मतलब है कि अपर साइड में होगा। एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, -3 एंड 4, 2। और जिस लाइन के बारे में हमें पता करना है, जिस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना, वो लाइन इन दो पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। जिस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है वो लाइन इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। सर फिगर बनाइए। हाँ, हम समझ गए थे कि बिना फिगर का ये काम करेगा नहीं, दिमाग में जाएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में समझ के आगे बढ़ना है, बिना कॉन्सेप्ट के आगे बढ़ना ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग ग्राफ पर आते हैं। ये हो गया ऐसे वाली केसेस में। y इंटरसेप्ट कितना है? 4। चलिए हम कोई भी बना देते हैं, ये बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए। चलिए ये हो गया हमारा। m जो है नहीं पता है, m की वैल्यू हमको नहीं पता है, वही तो फाइंड करना है। और लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y = mx + c। c पता है, ये जो इंटरसेप्ट बना रहा है ये हमको पता है, ये कितना है? 4 है। तो m तो नहीं पता है, m हमें फाइंड करना है। c की वैल्यू कितना है? 4। तो अगर हम लाइन में रख दें तो y = mx + 4 मिला। अब हमें कुल मिला जुला के किस पे मेहनत करनी है? m पे।
कह रहा है ये जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, जिस लाइन का आप इक्वेशन निकाल रहे हैं, वो लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये लाइन किसी लाइन के परपेंडिकुलर है। मान लेते कोई लाइन ऐसे गया रहा होगा, समझिएगा ऐसे लाइन कोई गया रहा होगा, इसमें एक पॉइंट हम ले लेते हैं 2 और -3 और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं 4 2, ऐसा, ठीक है। ये एक्चुअली लाइन ऐसे 2 पॉजिटिव निगेटिव, ये कौन सा होता है, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव इधर से होता है, तो ऐसे लाइन गई होगी, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप रफ फिगर अच्छा बना ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या है, ऐसे मान लो, ऐसा है। ये हमारा क्या हो गया, 2 4 2 4 2 और 2 -3, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, ये वाली लाइन का, हमें इस वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है। ये वाली लाइन गिवन है, ये वाली लाइन गिवन है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है और यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये जो है, अब फिगर उतना अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन अब मान लीजिए कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो अभी हम लोग पहले पढ़े थे एंगल बिटवीन 2 लाइंस में कि 2 लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन हमको कितना मिलेगा, -1। m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या मिलेगा, -1। तो अगर हम इस लाइन का स्लोप निकाल लें L2 का, मान लेते हैं लाइन L2 मान लेते हैं, तो स्लोप ऑफ लाइन L2, स्लोप ऑफ लाइन L2 क्या मिलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1, तो ये x1 y1, ये x2 2 -3 और 4 2 है, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं, तो 2 माइनस -3 5 हो जाएगा, 2 माइनस -3 अपॉन 4 माइनस 2, 2 माइनस -3 कितना मिलेगा, 5, ये प्लस हो जाएगा, और 4 माइनस 2 कितना मिलेगा, 2, यानी L2 की वैल्यू, L2 मतलब M2 मान लो, अगर L2 लाइन का स्लोप जो मिल रहा है वो M2 मान लो, ठीक है। तो M2 की वैल्यू कितना मिला, 5/2। हमें पहली वाली लाइन, अपनी वाली लाइन का M चाहिए, तो M1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, M1 इज इक्वल टू -1/M2, ऐसा आएगा। -1/M2 की वैल्यू 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो -2/5 मिलेगा M1 का। यानी ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप हमको कितना मिलेगा, इस लाइन का स्लोप M इज इक्वल टू या M1 इज इक्वल टू -2/5 मिलने वाला है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर तो हमने इस लाइन का स्लोप निकाला और इस लाइन का स्लोप, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा -1, तो M1 की वैल्यू कितना मिल गया, -1/M2। इसको इस साइड भेज दिया, देखिए यहाँ पे -1/M2, तो -1/5/2, 2 ऊपर चला गया तो -2/5, तो M1 इज इक्वल टू -2/5 मिला। y इज इक्वल टू mx प्लस c, हमारा काम तो हो गया ना। तो लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू -2/5x प्लस 4, ये हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा 5y इज इक्वल टू -2x प्लस 4, 2x को इधर लाइए तो 2x प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे लाइन का इक्वेशन हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको कैसा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताना ना भूलिए, ठीक है, ताकि ये ग्रुप बढ़ता जाए। और जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जा रहे हैं, हमें लगता है एक हफ्ते 10 दिन में ऐसा हो जाएगा, तो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं फिजिक्स भी स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है, मैं फिजिक्स भी आपको पढ़ाऊंगा। तो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, पहले 9th का, फिर 10th का, फिर 11th का, फिर 12th का, साथ में लेके चला जाएगा। तो चलिए ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसका, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। आइए अब देखिए, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन, यानी लाइन में पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगा। तो देखिए ये हो गया हमारा एक्सेस, ठीक है, एक्स डैश या एक्स डैश, वाई डैश, एक लाइन है, एक लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन बताना है जब इस पे कोई पॉइंट गिवन हो, जिसको हम बोलते हैं वन पॉइंट फॉर्म, ठीक है। एक पॉइंट दिया होगा और क्या दिया होगा, स्लोप, ठीक है। और ये एंगल कितना है, थीटा,
एंगल कितना है, थीटा। ठीक, कोई एक पॉइंट गिवन है, चलिए मान लेते हैं एक पॉइंट गिवन है जिसको हम P से मानते हैं और उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। जब भी कोई पॉइंट आप मानेंगे तो x1 y1 होगा। लाइन है तो लाइन का अपना पॉइंट क्या होगा, xy। xy क्यों ले रहे हैं, तो समझिएगा कि x, देखिए कोई ये 2D फिगर है, x एक्सिस और y एक्सिस में बना हुआ लाइन है, तो x और y के फॉर्म में होगा। तो फॉर्म में कैसे होगा, जब xy होगा उसमें, ये x और y हो गया। चलिए अब जरा हम, अगर ये x1 y1 है तो जरा इसका देखिएगा जरा, तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, होगा कि नहीं होगा, और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा y1। ठीक है, अगर ये xy है तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा x, और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी के पैरेलल लाइन अगर हम ड्रॉ करें ऐसा, जो x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, बिल्कुल होगा। कमेंट करके आपको बताना है ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करी तो किसकी वजह से ये थीटा आ रहा है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपसे पूछा था, कमेंट जरूर करिएगा। आइए, ये x हो गया, ये x1 हो गया, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, टोटल x x1, x माइनस x1, तो ये भी वही होगा, क्या मिलेगा हमको, x माइनस x1। टोटल y है और ये है y1, इस साइड लिख दे, ये था y1, तो ये भी y1 होगा। ये कितना मिलेगा, y माइनस y1, कितना हो जाएगा, y माइनस y1, ये मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, नामकरण कर दीजिए, इसको O कर दीजिए, इसका नाम P था तो इसका नाम Q कर दीजिए, ठीक है, और ये R कर दीजिए। तो PQR ट्रायंगल में अगर हम देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा लगाए, tan थीटा, tan की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आता है, PBP HHB, यानी परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, ये, बेस कौन है, ये, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, y माइनस y1, बेस कितना है, x माइनस x1। tan थीटा को किससे डिनोट किया जाता है सर, m से। कितनी बार आप बताए हैं, m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, m का मतलब m बाई 1, तो हमें क्या मिलेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये हो गया हमारा फॉर्मूला 1 पॉइंट फॉर्म। सही है, ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, 1 पॉइंट फॉर्म। समझ में आया आपको कि 1 पॉइंट फॉर्म क्या होगा, या पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, जिसमें x और y एक्सिस को डिनोट कर रहा है, x1 और y1 पॉइंट को डिनोट कर रहा है, और m उस लाइन के स्लोप को डिनोट कर रहा है। ठीक है सर, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए हम लोग। अगर इसी में 2 पॉइंट फॉर्म आ जाए तो इसी में नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, एंगल नहीं दिया रहता है, m नहीं गिवन होगा, m की वैल्यू निकालेंगे उसी से। तो 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, ये x1 y1 है, इसी के बीच में एक और पॉइंट दे देगा x2 y2, इसी में बता देगा। ठीक है, क्या दे देगा, x2 और y2। तो थीटा नहीं है, सेम यही फॉर्मूला है, m की वैल्यू नहीं है, तो क्या m नहीं निकाल सकते हैं, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स याद आ रहा है कि देखिए P Q R, इसको आप S मान लीजिए, PS का जो स्लोप होगा वही PQ का स्लोप होगा। PQ का स्लोप क्या है, m की वैल्यू जो भी होगी, और PS का भी स्लोप वही होगा, क्योंकि लाइन पे बहुत डिफरेंट पॉइंट है, उससे जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे सबका स्लोप सेम होगा, स्लोप चेंज होने वाला नहीं है। स्लोप होगा क्या, PS का स्लोप क्या होगा, तो निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन PS, स्लोप ऑफ द लाइन PS क्या मिलेगा हमको, स्लोप कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2
माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो गया स्लोप। और PS स्लोप ऑफ द लाइन, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? m से। भाई ये इस लाइन का स्लोप निकालिए, चाहे PQ को निकालिए, चाहे QS को निकालिए, चाहे QP को लेकर निकालिए, हर केसेस में इस लाइन का स्लोप सेम होगा। इन दोनों पॉइंट से लाइन ड्रॉ करिए, चाहे इन दोनों पॉइंट से लाइन ड्रॉ करिए, यही वाली लाइन ड्रॉ होगी। तो यही वाली लाइन ड्रॉ होगी तो जो एंगल बन रहा वही बनेगा, एंगल चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हम m की जगह क्या रख लेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यहाँ पे। तो अगर हम इसमें रख ले तो हमें देखिए क्या मिलने वाला है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह क्या रखेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये हो गया हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। क्या हो गया? 2 पॉइंट फॉर्म। समझ में आया? ये था हमारा 1 पॉइंट फॉर्म और ये हो गया हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म में एक पॉइंट गिवन होगा और स्लोप गिवन होगा। 1 पॉइंट फॉर्म में एक पॉइंट गिवन होगा और स्लोप गिवन होगा। 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप नहीं पता होगा, एंगल आपको नहीं दिया रहेगा, कि उसकी जगह क्या होगा? 2 पॉइंट होगा। उन दोनों पॉइंट की हेल्प से हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। कौन से फॉर्मूले से? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म जो था, जो हम लोग पढ़े, उसकी हेल्प से हम m फाइंड कर लेंगे। m यहाँ पुट कर लिए तो 2 पॉइंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। और 1 पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। क्या बात है सर, क्लियर हुआ? समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप सभी को? चलिए ठीक है। तो अगर समझ में आया तो अब इस पे बस कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो जल्दी से आप इसे नोट करिए, लिखते हैं हम कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है। क्या कह रहा है ये? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है पासिंग थ्रू 1 2। जो लाइन है वो 1 2 से पास हो रही है एंड मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा एक्सिस। ये कह रहा है एक लाइन है जो 1 2 से पास हो रहा है, यानी ये क्वाड्रेंट किसमें होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कुछ इस टाइप से एक लाइन बना देते हैं ऐसा, जो 1 2 से पास हो रहा है। तो ये मान लेते हैं 1, ये 2, कुछ यहाँ पे मिल रहा है। ये हो गया, ये क्वाड्रेंट हो गया हमारा कितना? 1 2। लाइन 1 2 से पास हो रहा है, मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस। इस वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना है? 30 डिग्री। ये हो गया x डैश y और y डैश। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हमें क्या बताना है? इस लाइन का इक्वेशन। देखिए लाइन में एक पॉइंट हमको गिवन है, ये तो गिवन है ना? तो लाइन का अगर एक पॉइंट गिवन है तो हमें क्या चाहिए? 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म क्या था? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू 2, m x माइनस x1 की वैल्यू 1। तो कुल मिला जुला के हमें क्या चाहिए? m, यानी इस लाइन का स्लोप मिल जाए। इस लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा? यानी ये वाला लाइन का स्लोप होगा, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज एंगल मिलेगा। यही हमारा क्या होगा? उसका टेंजेंट स्लोप कहलाएगा। ये एंगल कितना होगा? तो देखिए ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या बात है। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को किस पे कट करता है सर जी? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किस एंगल पे एक दूसरे को कट करते हैं सर? 90 डिग्री। क्या बात है, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो ये 90, ये 30, तो ये जो बच गया वो कितना होगा? किसी भी ट्रायंगल में टोटल एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये 30, ये 90, तो कितना बच गया? 60। क्या हो गया? 60। तो इसका टेंजेंट, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan 60। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया? √3। पुट कर दीजिए। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू √3 x माइनस 1। मल्टीप्लाई कर दीजिए। y माइनस 2 इज इक्वल टू √3x माइनस √3। ये हो गया। ठीक है, इसको अरेंज कर लीजिए, -2 को साइड भेज दीजिए, अरेंजमेंट कर लीजिए, यहीं पे रहने दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन समझ में आया? तो हमें पॉइंट दिया था और
एंगल दिया था, एंगल वाई एक्सिस पे दिया था। वाई एक्सिस वाला एंगल हमारा स्लोप नहीं देता, स्लोप हमारा कौन सा देता है, एक्स एक्सिस पे बनने वाला एंगल। और एक्स एक्सिस पर एंगल हम लोग सॉल्व कर लेंगे कोऑर्डिनेट के थ्रू, तो हमको कितना मिल गया 60 डिग्री। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबको ये समझ में आया पहला वाला क्वेश्चन। चलिए, तो ये हम लोग 1 पॉइंट फॉर्म का एक एग्जाम्पल देख लिए और हमारा कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो गया। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, ठीक है। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस जो पहला वाला क्वेश्चन है इसको रेज कर देते हैं, ये रेज नहीं हो रहा, चलिए बाद में रेज कर देंगे, पहले इसको रेज कर देते हैं। ये आपने नोट कर लिया, चलिए इसको रेज कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन रीड करिए, पढ़िए क्या कह रहा है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर है कहां से, ओरिजिन से, टू अ लाइन पर मीट्स एट द पॉइंट -29, और वो कहां पे मीट कर रहा है, -29 पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, समझिए। फिर से इसका ग्राफ देखते हैं, ये हो गया, ये वाला केसेस हो गया, x डैश हो गया, y डैश हो गया, ठीक है। पॉइंट है -29, तो -2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लेते हैं यहाँ पे आया, ये हो गया, ये क्या हो गया -29। तो हमें उस लाइन का इक्वेशन बताना है जो -29 से पास होता है। इतना ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, चलिए हम ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। ये सब अपना हम लोग कम ज़्यादा कर लेंगे इसको, ठीक है, ऐसे है। चलिए ये लाइन्स आ रहा है, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ कर लीजिए 9, और 8 9 10 11 ऐसे 12 कर लीजिए, ठीक। तो मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट है, ये क्वाड्रेंट कितना है -29 -2,9, और ओरिजिन से ये जो लाइन है यहाँ पे कर लीजिए, ये ओरिजिन से जो ये लाइन बन रहा है, ठीक, इसका क्वाड्रेंट कितना होगा 0 0, ये परपेंडिकुलर है। देखिए लिखा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से जो लाइन बन रहा है वो परपेंडिकुलर है। तो ओरिजिन से जो लाइन बन रहा है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री। इतना क्लियर हुआ। अब हमसे कह रहा है कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ये वाली जो लाइन है जो -29 से पास हो रहा है, इस लाइन का इक्वेशन हमको क्या मिलने वाला है। देखिए इस लाइन के इक्वेशन के निकालने के लिए हमारे पास एक पॉइंट तो गिवन होगा। अब हमको बस क्या चाहिए, स्लोप मिल जाए, काम बन जाए। लाइन के स्लोप के लिए एंगल निकालना पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि ये कौन सा एंगल बना रहा है तभी हम ये एंगल निकाल पाएंगे। ये तो 90 डिग्री पता है, ये एंगल नहीं पता है। ये एंगल पता हो जाए तो हम इसको भी निकाल लेते, लेकिन ये तो नहीं निकलेगा। तो दूसरा तरीका अपनाएंगे, कौन सा, ये वाली लाइन इस वाले पे परपेंडिकुलर है, क्या हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं या इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। हाँ सर निकाल सकते हैं। एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट्स होकर जाने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो अगर हम नामकरण कर दे, इसका नाम a, इसका नाम b, इसका नाम c, इसका नाम d है, तो स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी क्या मिलेगा हमको, y2 - y1, तो 9 - 0 अपॉन -2 - 0 ऐसा मिलेगा हमको। तो क्या मिलेगा 9/-2 ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा। -2 9 था तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 9 - 0 और -2 - 0 -2/9 -9/2 मिला। ये क्या हो गया, इस लाइन का स्लोप ए बी का। हमें किसका चाहिए, सी बी या सी डी लाइन का। तो और ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों के इसके स्लोप और इसके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना मिलेगा, -1। तो स्लोप ऑफ द लाइन सी डी क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन, कौन सा लाइन, सी डी क्या मिलेगा हमको, जस्ट -1 अपॉन यही वैल्यू क्या 9/-2, ये ऊपर चला जाएगा तो 2/9 आएगा। क्या मिल जाएगा हमको 2/9। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो लाइन का इक्वेशन सिंपल है, इसे इरेज कर देते हैं, ये जल्दी से इरेज हो जाए फिर इधर बता देते हैं, ठीक है। ये तो मिट ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मिट जाएगा, परेशान होने वाली बात नहीं है, हम लोग मिटा लेंगे। चलिए ठीक है, तो लाइन हमें क्या मिल गया, ये स्लोप मिल गया इस लाइन का, और किस पॉइंट से पास हो रहा है, -29 से। तो लाइन का इक्वेशन क्या मिलेगा, y - y1 = mx - x1, y - y1 9,
m की वैल्यू 2/9, x माइनस x1 के लिए -2 है तो +2 हो जाएगा। 9 इधर भेज दीजिए तो 9y माइनस 81 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, 9y को इधर भेजें तो 2x माइनस 9y प्लस -4 को इधर भेजें तो -81 -4 -85, इस साइड भेजें तो +85 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हो गया आंसर। समझ में आया? सिंपल था, लाइन था, इसके परपेंडिकुलर वाला केसेस दिया था तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 आया। इस लाइन का स्लोप कैसे निकाले हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। इस लाइन का स्लोप कैसे निकाले? जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना मिलेगा? -1। उस मेथड से हमने इस लाइन का स्लोप निकाला है। और लाइन का जब कोई लाइन किसी एक पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप अगर हमें गिवन है तो हम सॉल्व कर लेंगे। y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, हमको आंसर मिल गया। चलिए अब इसे आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। आप इसे जल्दी से नोट करिए, बाकी हम क्वेश्चंस को इरेज कर दे रहे हैं। तब तक ये जो क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप रीड करिए, इसे इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करिए, कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 3 रीड करिए आप, 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, आप इसे रीड कर लीजिए। देखिए लिखा है प्रूव दैट, प्रूव करना हमको, द पॉइंट्स 5 1 1 -1 और 11 4 आर द कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन पे ये तीनों पॉइंट होगा, एक को A, दूसरे को B, तीसरे को C मान लीजिए। पहला क्या है 5 1, दूसरा क्या है 1 1, तीसरा क्या है 11 4। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेगा अगर ये कोलिनियर होगा तो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑन विच दिस पॉइंट लाइज, यानी हम इस लाइन का इक्वेशन भी निकालना है। तो किसी भी दो पॉइंट को लेकर लाइन का इक्वेशन निकाल लीजिए, सिंपल है। और सबसे पहले हम कोलिनियर दिखाएंगे, तो चलिए सबसे पहले कोलिनियर दिखाएंगे। कोलिनियर लाइन को कैसे दिखाएं? आप लोग बताइए कि लाइन को अगर हमें कोलिनियर दिखाना है तो हम उसको कैसे लाइन को कोलिनियर दिखाएंगे? सिंपल है, बताया था मैंने आपको। AB का स्लोप निकालेंगे, BC का स्लोप निकालेंगे, तो इनका स्लोप आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। चाहे AB का निकालिए, चाहे BC का स्लोप निकालिए, चाहे AC का स्लोप निकालिए, इन तीनों में से किसी भी दो को लेकर अगर हम स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा? इक्वल। तो स्लोप ऑफ द लाइन AB निकालिए, स्लोप ऑफ AB क्या मिलेगा? AB का -1 -1, देखिए -1 -1 1 -5, ये तो जाएगा -2/-4 2/4 1/2। स्लोप ऑफ लाइन क्या? BC का स्लोप निकालिए, तो 4 -1, ये वाली देखिए हम यहाँ पे माइनस करने वाले हैं। 1 -1 11 और 4 है, ठीक है। तो y2 माइनस y1, तो 4 -1 ये हो गया। और 11 -1 तो ये 4 -1 5 हो जाएगा, 11 -1 10 आएगा, कट करेंगे तो कितना आएगा? 1/2। स्लोप ऑफ लाइन AC निकाल दीजिए, स्लोप ऑफ लाइन AC निकालिए, देखिए क्या मिलेगा? AC 4 -1 अपॉन 11 -5, तो 4 -1 मिलेगा 3, 11 -5 करिए तो हमको कितना मिल जाएगा? 9 नहीं, 11 में से 1 10 में से 4 गया तो कितना मिला? 6, और कट करिए तो कितना मिल जाएगा? 1/2। चलिए ये हो गया। तो 4 -1 3, 11 -5 6 हो गया, 6 5 11, ठीक है, 1/2 मिल गया। तो देखिए लाइन AB का स्लोप, चाहे BC का स्लोप, चाहे AC का स्लोप, सबका स्लोप क्या है? इक्वल है। इसका मतलब है कि तीनों लाइन क्या है? तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, यानी कोलिनियर है। एक तरीका। दूसरा हम एक और तरीका निकाल सकते हैं, हम इक्वेशन निकाल दें किसी दो पॉइंट को लेकर। लाइन का इक्वेशन निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? इसको A माने, इसको B माने, इन दोनों को लेकर लाइन का इक्वेशन निकल सकता है। कौन से फॉर्मूले से? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1 से, 2 पॉइंट वाला फॉर्म जो है। तो y माइनस y1 1 आ गया, y2 माइनस y1 तो -1 -2, x2 माइनस x1 तो 1 -5 -4, x माइनस x1
x माइनस x1 5, ये मिला। तो ये क्या देगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 5, y को उधर भेज दीजिए तो x माइनस 2y माइनस 5 है, माइनस 2 इधर लाएंगे तो हमको क्या देगा +2, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा एक आंसर हो गया, लाइन का इक्वेशन हो गया। अब हम ये जो तीसरा पॉइंट है अगर इसी लाइन पे होगा, ये तीसरा पॉइंट भी इसी लाइन पे होगा तो इस लाइन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। तीसरा पॉइंट अगर इसी लाइन का पार्ट होगा तो लाइन को सेटिस्फाई करेगा, लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम तीसरा पॉइंट इसमें पुट कर दें, कौन सा, 11 और 4, तो x की वैल्यू 11 माइनस 2 इंटू 4, y की वैल्यू 4 माइनस 3, तो 11 4 2 जा 8 माइनस 3, 11 माइनस 8 माइनस 3 11 इज इक्वल टू क्या मिल गया 0। तो हमने LHS लेके चला और हमको क्या मिल गया RHS। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है वो इसी लाइन पे लाई कर रहा है और ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के पार्ट है। इसका मतलब क्या है, ये कोलिनियर है और लाइन का इक्वेशन भी हमको मिल गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं ये सारा कंडीशन। तो अगर ये तीनों क्वेश्चन हम लोग क्यों रखे थे, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो इतना चीजें आज के वीडियो में पर्याप्त है, ठीक है। लगभग 40-45 मिनट का क्लास हो गया है, तो बस इतना आज के लिए पर्याप्त है। अगर क्लास पसंद आ रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तो बिल्कुल अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए। शेयर क्यों करेंगे, क्योंकि उनका भी फायदा हो, भाई उनका भी क्लास आपको पसंद आया तो आपके फ्रेंड को भी पसंद आएगा और हम लोग एक टीम बन के साथ में मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे और इससे आपका भी फायदा होगा और हम लोगों का भी फायदा होगा। चलिए, थैंक यू।